नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं और 25 सीटों पर अभी चुनाव होना है, यानी 25 सीटों पर मतदान बाकी है। दोस्तों, जब 55 सीटों पर मतदान हो गया है और 25 सीटें, यानी 25 सीटें अभी बहुत होती हैं, 2 चरणों में 25 सीटों का जो मतदान होना है, वहां अब ये बात उठने लगी है कि अब आकाश आनंद को वापस आना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद को क्यों वापस आना चाहिए, क्यों वापस आना चाहिए, उनके वापस आने से क्या होगा, यह बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा होता है। दोस्तों, आकाश आनंद को क्यों वापस आना चाहिए, आज मैं कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स बताऊंगा कि आकाश आनंद सिर्फ बीएसपी के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए क्यों बहुत जरूरी है। दोस्तों, आकाश आनंद ने जनसभाएं करना शुरू किया और जनसभाओं में जो उन्होंने मुद्दे उठाए, शायद किसी भी भारत में किसी भी दूसरी पार्टी के राजनेता में इतनी हिम्मत ना हो कि वो मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर आकाश आनंद बात कर रहे थे, उन मुद्दों पर बात कर सके। किसी भारतीय राजनेता में शायद इतनी हिम्मत ना हो जो अपने समर्थकों से यह कह सके कि आप सड़कों पर मत उतरिए, मेरे लिए कोई प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि आपको शिक्षा जरूरी है हासिल करना, आपको नौकरी हासिल करना जरूरी है, ना कि प्रदर्शन करके कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेके मुकदमे झेलना। दोस्तों, कोई भी भारत में ऐसा राजनेता नहीं होगा जो अपने समाज को, अपने समाज के लोगों को यह कह सके कि आप जो है शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए और पढ़ लिख कर आप एक अच्छी नौकरी हासिल करिए जो आपको आपके परिवार चलाने में मददगार। एक भी बयान किसी राजनेता का आकाश आनंद को छोड़कर भारतीय राजनीति में नहीं होगा जिसने इतनी बड़ी बात जो है आज के समय में, अगर आज के समय की बात करें तो शायद कोई ऐसा नेता हो जो खुद को युवा नेता कहते हैं, कोई ऐसा नेता नहीं होगा। दोस्तों, आकाश आनंद ने ना सिर्फ दलित समाज में, ना सिर्फ बहुजन समाज में, बल्कि सर्व समाज के युवाओं को एक दिशा देने का काम किया कुछ ही दिनों की राजनीति में, यानी कुछ ही दिनों के जो चुनावी जनसभाएं, कुछ चुनावी जनसभाएं की, उसमें आकाश आनंद ने एक छाप छोड़ी और वो छाप इतनी गहरी है दोस्तों कि बड़े बड़े मीडिया संस्थान, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े राजनीति के जानकार उन पर बात करने लगे। और ऐसा शायद ही कोई न्यूज चैनल हो बड़ा या अखबार हो बड़ा जिसने आकाश आनंद का इंटरव्यू ना लिया हो, क्योंकि दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वो समझती है कि किस नेता का इंटरव्यू करेंगे, किस नेता से बातचीत करेंगे जो उनकी एक तो टीआरपी आएगी और दूसरा उस नेता से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ज्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं है, यानी मीडिया से बहुत बात नहीं करती हैं। जब उनको कोई बात कहनी होती है तो ट्वीट करती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अभी 2 दिन पहले जो चुनाव, 5वें चरण का चुनाव था, जब लखनऊ में वोट डाला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, उसके बाद मीडिया से आकर उन्होंने बात की, वो भी बहुत लिमिटेड बात थी, क्योंकि मीडिया कर्मी भी बहुत सधे हुए सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती से पूछते हैं। जिस तरह से और नेताओं से वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ नहीं होता है, क्योंकि मीडिया कर्मी ये बात जानते हैं, पत्रकार ये बात जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत टू द पॉइंट बात करती है। वहीं आकाश आनंद दोस्तों युवा हैं और आकाश आनंद की राजनीति का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो बात करते हैं, वो जोश में बात करते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उन मुद्दों की जो भूमिका होती है वही भूमिका भारत का निर्माण करने के लिए बेहद जरूरी है। और आकाश आनंद ये बात समझते हैं कि आज की राजनीति में किन मुद्दों की बहुत जरूरत है, और उन्होंने, चाहे वो मुफ्त राशन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, फ्री शिक्षा की बात हो, ऐसे मुद्दे उठाए जो बेहद जरूरी हैं। दोस्तों,
आकाश आनंद के आने के बाद से बहुजन समाज में एक नई ऊर्जा का संचार दौड़ा था, और वो इसलिए था कि आकाश आनंद की छोटी से छोटी चीज सबको पता चल जाती थी। आकाश आनंद जब आए थे तो चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यानी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, यहां तक कि व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्होंने बनाया था और सब चीजें सबको मिलती थी। लेकिन जब से आकाश आनंद राजनीति से दूर हुए हैं तब से ये सब चीजें मिलना बेहद मुश्किल हो गया, यानी बहुत लिमिटेड चीजें मिलती हैं। आप ट्विटर पे जाके ढूंढेंगे, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे और आप यूट्यूब पे जाके ढूंढेंगे तो बहुत चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि सूचनाओं का जो प्रसार होता है वो उतना नहीं हो पाता। और आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब का एक धड़ा क्या दिखाने में व्यस्त है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जहां पर आरोप लगता है कि बीजेपी समर्थित खबरें ज्यादा दिखाता है, वहीं यूट्यूब का धड़ा जो आरोप लगाता है वो खुद इंडिया अलायंस की खबरों में डूबा रहता है। लेकिन बीएसपी की खबर बहुत गिने चुने नाम मात्र के ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो दोस्तों दिखाते हैं, और उन यूट्यूब चैनल्स को बेहद मेहनत करनी पड़ती है सूचनाओं को इकट्ठा करने में। आकाश आनंद के आने के बाद से दोस्तों ये सब चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही थी, जिससे बहुत जल्दी सूचना का प्रसारण हो रहा था, यानी आप लोगों तक संचार हो पा रहा था खबरों का। और आकाश आनंद ने यह बात मानी थी कि बीएसपी सोशल मीडिया के मामले में अन्य राजनीतिक दलों से थोड़ी सी पीछे है, ये बात आकाश आनंद ने भी मानी थी, और आकाश आनंद उस पर लगातार काम भी कर रहे थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया की ताकत को आज नकारा नहीं जा सकता है। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ रखा था, चाहे वो 56 इंच सीने का अभियान हो, चाहे वो जो है हर हर मोदी घर घर मोदी का अभियान हो, ये नारे सोशल मीडिया पर चल रहे थे। और उसी वजह से आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सोशल मीडिया की ताकत जो है उनके साथ है, और वो जो है सत्ता में बैठे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो उसने भी बहुत काम किया, कांग्रेस ने भी बहुत सोशल मीडिया पर काम किया है। लेकिन बीएसपी की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर बीएसपी काफी पीछे है, और आकाश आनंद के आने के बाद से, बात आकाश आनंद ने भी मानी थी, और आकाश आनंद के आने के बाद से वो उछाल सोशल मीडिया में बीएसपी का आया था कि लोगों को सूचनाएं मिल रही थी। और दोस्तों सोशल मीडिया 2014 के बाद से राजनीति में एक मुख्य भूमिका निभाने लगा है। दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। हरदोई में बीएसपी के बूथ एजेंट की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है, और लोग सवाल करने लगते हैं कि बीएसपी के एजेंट की हत्या हो जाती है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ नहीं बोलती हैं, बीएसपी के नेता उनसे मिलने नहीं जाते हैं, और ये सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों असलियत क्या थी? बीएसपी के बड़े बड़े नेता गए, जो बीएसपी पीड़ित परिवार था, बीएसपी बूथ एजेंट का जो परिवार था, पीड़ित परिवार था, उनसे मिले, उनको न्याय दिलाया, मुकदमा दर्ज कराया दबंगों पर, और हर संभव मदद की, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी फोन पर बात की थी। लेकिन जो विरोधी है बीएसपी के, उन्होंने ये अफवाह उड़ाई कि देखो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बात नहीं की, इस मामले में कोई दखल नहीं दिया, बीएसपी के नेता नहीं गए, जबकि बीएसपी के नेता गए थे, फोटो दिखाई थी, और मैंने भी आपको फोटो दिखाई थी कि बीएसपी के नेता, बीएसपी के प्रत्याशी हरदोई से भीमराव अंबेडकर जी, वो भी गए थे, और बीएसपी सुप्रीमो के आदेश पे गए थे। बीएसपी सुप्रीमो ने खुद बात की, और जब बीएसपी नेता जो है पुलिस प्रशासन से मिलते हैं, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है गंभीर धाराओं में दबंगों पर। तो दोस्तों यही होता है कि सोशल मीडिया पर जो बीएसपी के विरोधी हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं बीएसपी से, और वो बीएसपी के खिलाफ नकारात्मक चीजें फैलाते हैं। वहीं बीएसपी के जो समर्थक हैं, जो बीएसपी के आम समर्थक हैं, जो कुछ नेता हैं, वो भी खूब एक्टिव रहते हैं और बीएसपी से संबंधित खबरें दिखाते हैं और भिड़ते हैं बीएसपी के विरोधियों से, लोहा लेते हैं बीएसपी के विरोधियों से, और बहुत मेहनत करते हैं दिन भर सोशल मीडिया पर। उनको तो दोस्तों द पॉलिटिकल टेस्ट का सलाम है दोस्तों। लेकिन जब संख्या की बात आती है तो बीएसपी के जो समर्थन में ट्वीट करते हैं और जो बीएसपी के विरोधी हैं, यानी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडिया अलायंस के जो दल है वो हो, उनकी संख्या ज्यादा है, तो बीएसपी के खिलाफ नकारात्मक चीजें ज्यादा फैलाई जाती हैं और ज्यादा जल्दी जो है शेयर करके उसको फैलाया जाता है। जबकि बीएसपी के समर्थक और बीएसपी के जो
चाहने वाले हैं, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चाहने वाले हैं, जो आकाश आनंद के चाहने वाले हैं, वो जो है लगातार मोर्चा लेते हैं। तो दोस्तों, आकाश आनंद भारतीय राजनीति में इसलिए जरूरी है कि एक तो बीएसपी की पावर किस तरह से और बढ़ेगी सोशल मीडिया पर, यह आकाश आनंद को अच्छी तरह से पता है और आकाश आनंद ने यह बात कही भी थी। वहीं आकाश आनंद भारतीय राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी है और ये बात बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी मानते हैं कि आकाश आनंद इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और हर समाज के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। अगर किसी समाज को अपना उत्थान करना है, अगर किसी समाज को आगे बढ़ना है, तो दोस्तों बगैर शिक्षा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। शिक्षा बेहद जरूरी है और मैं लगातार ये बात की अपील करता हूं कि आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि वही आगे जाकर आपका नाम रोशन करेगा, जो बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा। और ये बात मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कही, और आकाश आनंद जो इस सदी के बड़े नेता हैं, यानी जो भारतीय राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं और जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है भारतीय राजनीति में, वो जो है लगातार शिक्षा पर ये बात करते आए हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जरूरी है कि एक तो बीएसपी को मजबूती देने के लिए, क्योंकि आज के समय में जिस तरह की राजनीति करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्योंकि सोशल मीडिया को नकारा नहीं जा सकता दोस्तों, सोशल मीडिया की बात हो या फिर जरूरी मुद्दों की बात हो, आकाश आनंद उन चीजों में बहुत समझदारी से बात करते थे और बहुत समझदारी से उन्होंने ये बातें कही भी कि किस तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो शिक्षा हो, बेहद जरूरी है शिक्षा समाज के उत्थान में और सोशल मीडिया अपनी राजनीतिक दल को मजबूती देने के लिए, कि जिससे जो सूचनाओं का प्रसारण है, जो सूचनाओं का संचार है आम लोगों तक किस तरह सूचना पहुंचे, वो जो है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है दोस्तों। तो दोस्तों, आकाश आनंद का वापस आना भारतीय राजनीति में बीएसपी के लिए भी बहुत जरूरी है और भारतीय राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी है। वैसे तो आकाश आनंद की जल्द वापसी हो सकती है, क्योंकि ये बातें भी निकल कर सामने आ रही है, और जिस तरह से उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले स्वतंत्र रूप से ट्वीट किया था, राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया था, उसके बाद जो है ये माना जाने लगा कि वो वही तेवर वही क्लेवर के साथ वापस आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब 2 चरण बाकी हैं और जितनी जल्दी आकाश आनंद वापस आते हैं उतनी ही जल्दी बीएसपी को और फायदा होगा, क्योंकि बीएसपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनसभाओं में लोग उमड़ रहे हैं, जनसमर्थन मिल रहा है। और दोस्तों, ये चुनाव बहुत शांति के साथ हो रहा है, क्योंकि बहुत मतदाता जो है बहुत शांत हैं, और शांत मतदाता ये बताने के लिए काफी हैं कि जो पार्टियां बहुत ज्यादा हुड़दंग कर रही हैं, उनसे ज्यादा उन पार्टियों का समर्थन यानी बीएसपी का समर्थन जो शांति से चल रही है। लेकिन फिर वही बात कि सूचना का प्रसारण, सूचना का संचार बेहद जरूरी है, और आकाश आनंद का इसलिए आना बीएसपी को मजबूत करने के लिए और भारतीय राजनीति को सही दिशा देने के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, क्या सोचना है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये बात मैं फिर कहता हूं कि हैशटैग आकाश आनंद वापस आओ जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों ये जो खबरें हैं, ये जो बातें हैं, वो आकाश आनंद तक पहुंच रही हैं और आकाश आनंद अपने लोगों की बात सुनकर जल्दी से जल्दी वापसी करें। यही जो है बहुजन समाज की मांग है इस समय। दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।